गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे पंचदशः पाठ है गीता वचनामृतानि, गीता के अमृत वचन। तो पहले हम इसका रीडिंग लगाएंगे। आप लोग अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे, साथ में मेरे साथ में रीडिंग लगाते चलेंगे और फिर हम इसका कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे और उसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख भी लेंगे, उसे याद भी करेंगे, क्योंकि पेपर में हम लोग पूछते हैं जो कठिन शब्द है उसका हिंदी में अर्थ लिखने के लिए हम लोग पूछते हैं। तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे और फिर इसके बाद हम ये गीता के श्लोक हैं, इस श्लोक का हम हिंदी में अर्थ बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गीता वचनामृतानि, गीता के अमृत वचन। ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, अनंत रूप है और वह अपने अनंत रूपों में इस संसार में क्या है, व्याप्त है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि ये आत्मा क्या है और ये परमात्मा क्या है। हमारी जो आत्मा है जो कि शरीर के अंदर है वह परमात्मा का अंश है और मृत्यु होने पर यह आत्मा उस परमात्मा में जाकर के मिल जाती है। उन्होंने अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दिया है और कहा है कि कर्मणे वाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा सिर्फ केवल कर्म में अधिकार है, फल की चिंता मत करो। पहले तुम अपने कर्तव्य को करो, अपनी जिम्मेदारियों का क्या करो, वहन करो, तब फल की चिंता करो। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा है तो फल भी तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। जैसे तुम लोग मन लगा कर के अच्छे से पढ़ाई करोगे, दिन रात पढ़ाई करोगे और तुम लोगों का पेपर अच्छा बनेगा तो नंबर भी तो तुम लोगों के अच्छे आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग बहुत अच्छा लिख करके आओगे और तुम लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। तो लेकिन कब मिलेगा, जब पहले तुम वो उस कर्म को करोगे, क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, तब तुम्हें उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंचदशः पाठ है गीता वचनामृतानि, ठीक है बेटा। तो हम रीडिंग लगाएं, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे इस श्लोक को। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। बेटा संस्कृत पढ़ते समय इसको हम लोग संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं, जो कि एक में लिखा रहता है ना सब। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये संस्कृत का नियम होता है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमको संधि विच्छेद करके पढ़ना होता है, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया अजयो, ततो युद्धा युजस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। वशांसि जीर्णानि यथा विहा नवानि, गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि सयाति नवानि देहे। इसका हम कठिन शब्द जो है उसका हम शब्दार्थ आप लोगों को बताएंगे और आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग लेसन पढ़ें। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रभु। त्वमादिदेवः, तुम आदि देव हो। हे ईश्वर, तुम आदि देव हो।
पुरुषः पुराणः, पुराण प्राचीन, सनातन, पुरुषः पुरुष हो, सनातन पुरुष हो। तोमस्य विश्वस्य परम निधानम, तोमस्य तुम ही, विश्वस्य परम इस विश्व के, परम श्रेष्ठ, निधानम आश्रय हो। हे प्रभु तुम ही इस विश्व के, संसार के, जगत के परम मीन्स श्रेष्ठ क्या हो, निधानम आश्रय हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, वेत्तासि, वेत्तास का अर्थ होता है जानकार, वेद्यम जानने योग्य, जो जानने योग्य बातें हैं, च और धाम परम श्रेष्ठ। हे ईश्वर आप वेत्तासि जानकार हैं। आप कैसे हैं हे प्रभु, आप कैसे हैं, आप जानकार हैं। वेद्यम और जानने योग्य हैं, जो जानने योग्य बातें हैं उसे आप क्या करते हैं, जानते हैं। परम च धाम और श्रेष्ठ धाम है। हे ईश्वर आप क्या हैं, श्रेष्ठ धाम हैं। त्वया ततम, ततम मीन्स फैलाया, त्वया विश्वम अनंत रूप, हे अनंत रूप, ईश्वर को कैसा कहा गया है, अनंत रूप कहा गया है ना। ईश्वर कैसा है, ईश्वर के अनेक रूप हैं, आप जिस नाम से उसे पुकार लो। विश्वम अनंत रूप, हे अनंत रूप। त्वया ततम, ततम मीन्स पूरा फैला हुआ, आप इस विश्व में अनेक रूप से क्या हैं, फैले हुए हैं, व्याप्त हैं। आप इस विश्व में अनेक रूप से व्याप्त हैं। ठीक है बेटा, एक बार इसका हम फिर से अर्थ बता देते हैं, आप लोग अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये श्लोक है थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है, वैसे कठिन तो नहीं है, अगर आप लोग पढ़ेंगे मन लगा करके ना तो बिल्कुल अर्थ समझ में आ जाएगा। तोमादि देव, हे प्रभु तुम ही आदि देव हो। पुरुषः पुराण, सनातन पुरुष हो। तोमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही इस संसार के क्या हो, आश्रय हो। तुम ही इस संसार के आश्रय हो। वेत्तासि हो, जानकार हो। वेद्यम और जानने योग्य बातों को आप क्या करते हैं, जानते हैं। च मीन्स हमने बहुत बार इस च का अर्थ बताया है। च मीन्स क्या होता है, और परम च धाम, और परम मीन्स श्रेष्ठ, धाम धाम है, और श्रेष्ठ धाम है आप। त्वया ततम विश्व अनंत रूपम, हे अनंत रूप प्रभु आप इस विश्व में अनेक रूपों में क्या है, फैले हुए हैं, अनेक रूपों में व्याप्त हैं, अनेक रूपों में फैले हुए हैं, अनेक रूपों में आप इस संसार के अनेक रूपों में आप व्याप्त हैं। क्लियर बेटा, अर्थ समझ में आया? आगे चले, देखो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे ना, आपकी बुक में लिखा हुआ ना, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हमने आपको बताया ना कि संस्कृत पढ़ने का नियम होता है कि हम उसको क्या करेंगे, संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अभ्युत्थानम अधर्मस्य। ठीक है, यदि एक में पढ़ेंगे तो सोच लो धर्मस्य हो जाएगा, तब तो इसकी मीनिंग गलत जाने लगेगी। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अभ्युत्थानम अधर्मस्य,
और फिर इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। तदा आत्मानम, आत्मानम, आत्मानम का क्या अर्थ होता है? अपने आप को, ठीक है। और अभ्युत्थानम मतलब कि जब वृद्धि हो, किसकी? अधर्मस्य, अधर्म की जब वृद्धि हो। तदा, तदा मीन्स तब, आत्मानम अपने आप को। सृजामि, इसका भी हम संधि विच्छेद करेंगे। सृजाम्यहम लिखा हुआ ना, तो संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सृजामि अहम। अहम मीन्स मैं, और सृजामि मीन्स होता है मतलब कि प्रकट करता हूँ, उत्पन्न होता हूँ, ठीक है। तो यदा यदा ही, यदा यदा जब जब, यदा यदा ही जब जब, धर्मस्य, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि, ग्लानि मीन्स हानि, नुकसान, भवति होता है, भारत, भारत किसके लिए कहा गया है? अर्जुन के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? अर्जुन, अर्जुन को क्या कहा जाता है? भारत है। इनका अर्जुन का ये नाम का पर्यायवाची भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण ने कहा किससे? अर्जुन से, कि हे अर्जुन, हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यदा यदा जब जब, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि हानि होती, भवति मीन्स होती है। बेटा समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिए आप लोग। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यदा यदा मीन्स जब जब धर्म की हानि होती है। हे अर्जुन, हे भारत, श्री कृष्ण जी किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। और अर्जुन के माध्यम से वे सारे लोगों से कह रहे हैं, सारे मनुष्यों से कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की, ग्लानिर्भवति हानि होती है, ठीक है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम वृद्धि होना, बढ़ना, ठीक है। किसकी? अधर्मस्य, अधर्म की। और जब अधर्मस्य अभ्युत्थानम, जब अधर्म की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तदा, तब, आत्मानम अपने आप को, अहम मैं, तब अपने आप को, अहम, अहम हमने बताया ना हम कहाँ से अहम लेंगे? सृजा में हम जो है, तो हम इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सृजामि अहम, ठीक है। तदा तब, आत्मानम अपने आप को, अहम मैं, सृजामि प्रकट करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, ठीक है। एक बार इस श्लोक का अर्थ बेटा हम फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, हैं, हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है, हानि मीन्स नुकसान होता है, ठीक है। जब जब धर्म की हानि होती है, नाम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तदा आत्मानम सृजामि महम, तब, तदा मीन्स तब, आत्मानम मैं अपने आप को क्या करता हूँ? प्रकट करता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, उत्थान होता है, उन्नति होती है, तब तब मैं इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट करता हूँ। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? और आप लोगों को अमोघम तद बलिदानम और अहम संगणकः, ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है इस साल। ये 2 चैप्टर आप लोगों का जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो उसमें भी ये चैप्टर, 2 चैप्टर आप लोगों का नहीं आएगा। इसलिए आप लोग अपनी बुक में
इस चैप्टर को कट कर दीजिए। ठीक है, ये गीता के श्लोक हैं, पढ़ लीजिएगा। और इसका PDF हिंदी में अनुवाद का हम सेंड करेंगे, उसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। और जो शब्दार्थ हमने बताया है उस शब्दार्थ को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। यदि शब्दार्थ को याद करेंगे तो अर्थ को समझने में आप लोगों को काफ़ी सरलता होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 7 श्लोक हैं, जिसमें से 2 श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया है और बाकी 5 श्लोक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।